नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर बात की। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में हमने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया है। राहुल गांधी की अब वक्त आ गया है जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पीएल पुनिया ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। विशाखापट्टनम में पॉलीमर प्लांट्स में आग लगी, वो गैस लीक हुआ और उसमें 11 लोगों के मरने की खबर है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिसने भी सांस ली उस गैस में वो बेहोश होता गया और ऐसी परिस्थितियां कमी देखने को मिलती है कि सड़क पे खड़े हुए लोग वो गिर जाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य घटना है। हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ में है और कहीं न कहीं इसमें सुरक्षा के इंतजामों में चूक हुई है। इसकी तत्काल टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस का काम किया और इसको बचाया जा सकता था, ऐसा अनुमान है। जैसे कि आमतौर से अनुमान था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स मेडिकल साइंस, उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना वायरस के केसेस का पीक नहीं है। जून जुलाई में और भी अधिक केसेस आने वाले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा था क्योंकि सोसाइटी में जब कोरोना वायरस फैलेगा तो फिर तेजी से फैलेगा और उसके साथ साथ जो व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उससे भी नए केसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो वो केसेस भी बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर पीक होके और बाद में कम होते जाएं और जल्दी कम होते जाएं ताकि स्थिति सामान्य हो जाए, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में सरकार कदम उठाए, उसको कारगर सिद्ध भी हो सके। मैं समझता हूँ कि जैसा का अनुमान था उसी के अनुसार
एम्स के डायरेक्टर ने उसके बारे में वक्तव्य अपना दिया है। देखिए, जनरल रावत बहुत ही योग्य जनरल है और टेररिस्ट के बारे में कहा कि सेना की प्राथमिकता टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की है और उनको बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए, उनको रेनबो नहीं समझना चाहिए। और ये अपने आप में सही है। मैं समझता हूँ कि आर्मी सेना पहले से ही बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत योग्यता और क्षमता के साथ काम कर रही है और आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि मुंबई में हो रही लोगों की इकट्ठा भीड़ को लेकर सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार ने विचार नहीं किया, उनके बारे में नहीं सोचा कि उनकी टिकट कैसे होगी। इस बात को लेकर सरकार को स्वीकार करना चाहिए। केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में और उद्धव जी और उनकी पूरी टीम के लिए चिंता का विषय होगा। कई जगह जब लिकर वेंट्स खोले गए तो जिस प्रकार की भीड़ दिखी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा, मैं समझता हूं कि शायद उसके मद्देनज़र शिवसेना की ओर से ये बयान आया होगा। और ये वैसे भी हर राज्य की स्वायत्ता होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के स्थानीय कारकों के आधार पर चीज़ों को तय करें, क्या मुहैया कराना है या किस पर बंदिश लगानी है। ये स्वीकार करना चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर मेरी चिंता में नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा कि उनकी टिकटिंग कैसी होगी, कैसे। हमने हवाई जहाज के लिए जरूर सोचा, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों की समझ हमारे अंदर नहीं थी। स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ये बयान वहां से आ रहा है, रेलवे में बहुत यूनियन है, ये हम सबको समझना होगा। झारखंड के रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को मेजर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सामने आया है। दीपक भाई खतरा से बाहर है और उनका ऑपरेशन हो चुका है। एक आर्टरी उनकी 100% ब्लॉक थी, वो खोल दी गई है, खतरे से बाहर है और परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो वो बहुत जल्द अपने घर वापस स्वस्थ होकर लौट जाएंगे। यही अपडेट। और ये बहुत मैं रिम्स प्रबंधन को, हमारे डॉक्टरों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, त्वरित इस पर एक्शन लिया और एकदम पलक चुटकी बजाते हुए सारा सिस्टम को ठीक कर दिया। मंत्री क्या कहना चिकित्सकों का, क्या कहना? प्राइवेट अस्पताल बंद है, नहीं खुल रहे हैं, ऐसे में उनको खुला होना, अगर खुले होते तो त्वरित इलाज मिलता और ज्यादा नहीं। हम लोगों ने विभाग की तरफ से एक आदेश निकाला है कि जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, यदि वो मरीजों के इलाज में कोताही बरतेंगे और उनको इलाज नहीं करेंगे, बंद करके रखेंगे, तो उस पर जो है उनकी जो सदस्यता है, जो हमने उनको लाइसेंस दिया है, वो लाइसेंस भी हम जो है उसको कैंसिल करने पर भी विचार करेंगे। खुलेंगे कब से ये? तो बिल्कुल खुलेंगे और उसका आदेश जा चुका है, नहीं खुलने से कार्रवाई भी होगी, सरकार कड़ाई से कार्रवाई करेगी। चिकित्सकों का क्या कहना है अभी इनके हेल्थ के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप देखिए ना, जितना तेज गति में तुरंत हुआ है, यह अभूतपूर्व है। मैं समझता हूँ कि इतना तो प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट चिकित्सक भी नहीं कर पाते हैं, जितना तेज गति में और जितनी तत्परता के साथ, जितनी तन्मयता के साथ और जितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे डॉक्टरों ने भाई दीपक प्रकाश जी को जो है स्वास्थ्य लाभ कराया है, यह अभूतपूर्व है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे अधीक्षक को, बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रबंधन को, डायरेक्टर को, सारे डॉक्टर्स को और उनकी टीम। दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है। इंडियन रेलवे आज बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना करने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में रह रहे बिहार के तकरीबन 1200 प्रवासी शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों के किराए का खर्चा केजरीवाल सरकार उठा रही है। आप और कहाँ से आ रहे थे? मैं आज़ादपुर से आ रहे थे और
ये बॉर्डर है ना, आनंद विहार वाला बॉर्डर, ये आनंद विहार वाला बॉर्डर पर ले आया मेरे को उठा कर। फिर उसके बाद यहाँ रखने लगा, 1.5 महीना हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, और कोई बात की दिक्कत नहीं है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में फंसे लोगों के लिए भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन चला रही है। इस मिशन के तहत जो भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में कोरोना के चलते फंस गए हैं और वो भारत वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ्लाइट ढाका से श्रीनगर के लिए थी। ढाका से भारत वापस लौटकर छात्र बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बांग्लादेश में कोरोना के चलते फंसे छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है, जिसमें से 167 यात्री मौजूद है, जिसमें से अधिकतर स्टूडेंट हैं। कल ही खाड़ी देशों से भी भारत ने बचाव अभियान शुरू किया है। आबू धाबी से कोच्चि को कल ही पहली फ्लाइट 184 यात्रियों को लेकर लौटी थी। पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और जो एम्बेसी है हमारी, उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड टू इवैक्यूएट अस एज सून एज। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसके बावजूद भी दिल्ली के गाजीपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और लोगों को भारी भीड़ देखी गई है। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में थोक फल और सब्जी बाजार में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। वे कोरोना लॉकडाउन के बीच खरीदारी करने पहुंचे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यूपी के जालौन के घुटेला में कुछ दबंगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल एक दुकानदार से कुछ दबंगों ने गाली गलौज की और लाठी डंडों से उसके घर में घुसकर पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक मारपीट करने का कारण साफ नहीं हो पाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। यही है साहब, हम किराने की दुकान रखे हैं और सौदा उधार देने से मना किया तो दबंग लोग आके हमको जब पीटने लगे। और मैं सीसीटीवी लगवा रहा था, डेली हमको आके गाली देते थे कि उधार सौदा दो, तो ना दिए तो बस हमको आके लाठी डंडों से मारने लगे। अंदर 10 के मारे। घर के अंदर घुस के? हाँ, घर के अंदर 10 के मारे। और क्या कहा? और अगर तुमने शिकायत की पुलिस में तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, हाँ। कौन है वो लोग? ग्राम प्रधान है, उनके भैया हैं और लड़के हैं, उनके भतीजे हैं। आपको कितने लोगों ने मारा? 11 लोग थे सब लोग। सभी लोगों ने आपको मारा? हाँ, सभी लोगों ने। वीडियो भी बनाया है। पंजाब में सरकार ने चाहे शराब के ठेकों को खोल शराब खरीदने और बेचने की इजाजत दे दी हो, लेकिन शराब कारोबारियों का विरोध फिर भी लगातार जारी है। दरअसल कपूरथला में शराब के ठेकों के बाहर कपूरथला वाइन एसोसिएशन के सदस्य और शराब के कारोबारियों ने भी सरकार का विरोध किया है और वो ठेकों के बाहर खड़े होकर शराब या बियर खरीदने आ रहे हैं, लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि सरकार उनके राजस्व में 40% की कमी करे, क्योंकि उनके ठेके पूरे दिन खोलने के आदेश नहीं है और पिछले वित्तीय वर्ष के 10 से ज्यादा दिनों की फीस भी माफ करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि घर घर शराब की डिलीवरी उनके लिए आसान नहीं है। ਭਾਜੀ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਅਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ। ਲੈਣ ਸ਼ਰਾਬ ਆਏ ਪਰ ਪੀ ਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 40% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਸੈंस फीस वो माफ़ की। हिमाचल के सोलन में कोरोना लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। कपड़े से लेकर जूते, जिम, रेस्टोरेंट और होटल्स का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं मोबाइल विक्रेता इस संकट काल में भी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के चलते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अभिभावक जमकर मोबाइल की खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मोबाइल व्यापारियों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल अब उनका स्टॉक भी खत्म हो चला है और उनका स्टॉक दिल्ली से आता है, इसलिए अब वो आने की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते भविष्य में उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो ये हमारा खासकर जो मोबाइल का बिज़नेस है, इसमें वैसे तो जितने स्कूल्स वगैरह है इन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ की है, तो मोबाइल्स तो हमारे बिके ही हैं, तो मोबाइल्स में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जो बाकी सप्लाई वाली बात आ जाती है, कोई स्पेयर पार्ट्स है या कोई रिपेयर वाला सेक्टर है, सर्विस वाला जो सेक्टर है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सामान जो है वो हमारा दिल्ली से चलता है सारा, तो सामान तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जितना स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है बस उसी को कंज्यूम करना पड़ रहा है, और वो ऑलमोस्ट अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब उस सामान भी मतलब मार्केट में रहा नहीं है। तो जब तक अब मूवमेंट नहीं होती है या कोरियर सर्विसेज या दिल्ली से कुछ नहीं चलता है सामान, तो तब तक दिक्कत, अब ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब तक तो फिर भी चल रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।